दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम शुरू कर रहे हैं बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा, जो कि मतलब बिहार दरोगा PYQ, जो डेट 22/12/2019 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है। तो ये ऊर्ध्वपातन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो ये करेंट अफेयर का है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल से पूछता है। इसे ये जानना हम लोग के लिए ज़रूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम लोग अभी वर्तमान के करेंट अफेयर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है दोस्तों। तो ये सुमेलित है कवास, गुजरात। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ सुमेलित है। तो कवास दोस्तों गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था दोस्तों। तो ये महात्मा गांधी। निम्न में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। तो ये महात्मा गांधी थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। तो ये SO2 नहीं है दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। तो SO2 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है दोस्तों। तो इसमें ये सभी सही है। क्या है दोस्तों, पहला है कि ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, तो सही है दोस्तों। फिर है भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो ये भी सही है दोस्तों कि भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, तो ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, तो ये भी सही है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है, तो ये 10वीं अनुसूची में है दोस्तों। तो भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख कहाँ है दोस्तों। तो ये 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया, तो ये करेंट अफेयर का है दोस्तों। फिर भी हम इसको याद रखेंगे कि ये बेंगलुरु में हुआ था, कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया है, तो ये बेंगलुरु में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है दोस्तों। तो ये बाह्य दल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो बाह्य दल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमारी एक नस्ल है, तो निमारी किसकी नस्ल है दोस्तों। तो ये गाय की। तो निमारी एक नस्ल है, तो ये गाय की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति। तो क्वेश्चन था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो ये दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ये पार्श्वनाथ थे दोस्तों। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों। तो ये पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं। तो ये सभी सुमेलित है दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों में कौन से सुमेलित है। तो सभी सुमेलित है कि हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार का है। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीके टू पीक, तो कर्नल SP त्यागी का है। वन लाइफ इज नॉट एनफ नटवर सिंह का है। और ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कुमार का है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि बुक मतलब पुस्तक और उनके लेखक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए 2023 के करंट अफेयर में जो भी बुक पुस्तक और उनके लेखक होंगे उसे याद ध्यान से पढ़िएगा।
ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था दोस्तों कि ये पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करेंट अफेयर से ही है दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो 2023 में अर्जुन पुरस्कार किन्हें दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये सही कौन सा नहीं है दोस्तों कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, ये गलत है दोस्तों। तो जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत नहीं दे सकते हैं दोस्तों। तो लेकिन कौन कौन सही है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुने जाते हैं, तो ये सही है दोस्तों। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, तो ये भी सही है दोस्तों। और जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करते हैं, तो ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। तो निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई थी? तो ऐप से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये भी पुराना करेंट अफेयर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाग्रोस पर्वत स्थित है, तो जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये ईरान में है। जाग्रोस पर्वत स्थित है दोस्तों, तो ये ईरान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये इसका आंसर राज्यपाल होगा दोस्तों। क्वेश्चन है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो ये नाट्यम नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो ये भारतनाट्यम नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सकल घरेलू उत्पाद GDP शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो ये उम्बेटो सुल्पासो है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा उम्बेटो सुल्पासो। तो क्वेश्चन था दोस्तों कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद GDP शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो ये उम्बेटो सुल्पासो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सआदत खान को। तो निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये सआदत खान को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये दोस्तों विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समानांतर स्थित है। तो कौन से तट के समानांतर स्थित है दोस्तों? तो ये उत्तर पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का महान प्रवाल भित्ति है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी दोस्तों? तो ये फ्रांस पेरिस में होगी दोस्तों। तो वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये फ्रांस पेरिस में होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये न्यूयॉर्क में दोस्तों। तो ये भी करेंट अफेयर ही है दोस्तों कि गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या शामिल है दोस्तों? तो इसमें
वस्तु और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान दोनों शामिल है। इसलिए आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों। तो किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है तो वस्तु और सेवाओं का व्यापार दोस्तों और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान दोनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये 25 जनवरी को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 दिन। तो राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है दोस्तों। तो 14 दिन के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो ये दीनदयाल उपाध्याय को दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया, प्रणब मुखर्जी को किया गया है, भूपेन हजारिका को किया गया है और नानाजी देशमुख को किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये यांत्रिक हो जाएगा दोस्तों। तो विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक दोस्तों सत्य नडेला है दोस्तों। लेकिन ये करेंट अफेयर है तो इसे हमें याद नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मार्स रोवर मिशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2020। ये भी करेंट अफेयर ही है दोस्तों। अभी चंद्रयान याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रयान से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों व उससे संबंधित खेलों के युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें 2 और 4 सुमेलित नहीं है दोस्तों। कि दिविज शरण पोलो गलत है और सिमोना हालेप हॉकी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो ये भी करेंट अफेयर से ही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 23। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में है वर्णित दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 23 में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है दोस्तों। तो ये लाल रंग होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। तो ये लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। तो ये सुमन कुमारी बनी थी उस समय दोस्तों कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो ये कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो ये कृष्णा नदी पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोहर पारिकर के निधन के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो ये प्रमोद सावंत को किया गया था। ये भी करेंट अफेयर है दोस्तों। तो राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद रखिएगा कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है। तो ये कजाकिस्तान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। तो ये भारत और इजराइल के दोस्तों। तो नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है दोस्तों। तो ये भारत और इजराइल याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सत्य नहीं है दोस्तों। तो कौन कौन सा सत्य है दोस्तों।
पढ़ लेते हैं कि 2019 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को दिया गया, तो ये सही है दोस्तों। और 2019 ईस्वी में अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो व माइकल क्रेमर है दोस्तों। लेकिन ये गलत है दोस्तों कि 1958 ईस्वी में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया, ये सत्य नहीं है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था दोस्तों? तो ये 1833 का चार्टर एक्ट होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो ये 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो सकरखेरा की लड़ाई दोस्तों 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? तो 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश के हैं? तो ये नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो ये सर्बिया देश के हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो ये पिनाकी चंद्र घोष है दोस्तों। तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो ये पिनाकी चंद्र घोष है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब गर्म पानी स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है? तो ये भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि जब गर्म पानी स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है? तो ये भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन डैश में हुआ था? तो ये कुंडल वन में हुआ था दोस्तों। तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये कुंडल वन में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये गोरखा के बीच हुई थी दोस्तों। तो 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 4 से 5 बिलियन वर्ष। तो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो 4 से 5 बिलियन वर्ष दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में है दोस्तों। तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये बिहार में है दोस्तों। बिहार के साथ पश्चिम चंपारण में है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये शुक्रवाहिका नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री को। तो प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो बिहार के मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 माह के लिए। तो कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो ये हेलिना है दोस्तों। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो ये हेलिना है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश से संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। तो ये अपवर्तन दोस्तों। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो प्रकाश से संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है दोस्तों, और इस प्रभाव को अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड दोस्तों। कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया था? तो ये उत्तराखंड में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो आहार नली की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है दोस्तों। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये सिरोसा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो ये फुफ्फुस धमनी है दोस्तों। तो मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो ये फुफ्फुस धमनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विराटनगर। तो निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो ये विराटनगर है दोस्तों। नेक्स्ट है संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो ये वर्ष 1971 में दोस्तों। तो संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था दोस्तों? तो वर्ष 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है दोस्तों? तो ये सार्क है। निम्न में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो ये सार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर का है दोस्तों कि उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो ये है दोस्तों संभवनाथ। तो निम्न में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो ये संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थंकर थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विलित पुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया था? तो ये तमिलनाडु का है। तो किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विलित पुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया था? तो ये तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र में, ये सही है दोस्तों। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है शरावती परियोजना, ये भी कर्नाटक में, सही है दोस्तों। शरावती परियोजना कर्नाटक में। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन सवार गिरी परियोजना गुजरात, ये गलत है दोस्तों। तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र में, शरावती परियोजना कर्नाटक में, बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये करेंट अफेयर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है। तो भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन है दोस्तों? तो ये हमारी संसद है। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय संसद है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1955 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी? तो ये प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए। तो किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1955 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी? तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कस्तूरबा गांधी। तो क्वेश्चन है कि उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ? तो ये कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो ये सभी कथन सत्य हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो ये सभी कथन सत्य है कि यह निःशुल्क प्राप्त होता है, यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, और यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो 1 ओम बराबर क्या होता है दोस्तों? तो 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। तो 1 ओम बराबर होता है दोस्तों 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों का अध्ययन करें। तो ऑप्शन दिया भीतरकनिका, पिचावरम, कुंडापुर। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि उपरोक्त में से कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है दोस्तों? तो कौन से पूर्वी तट पर स्थित है? तो ये 1 और 2 आंसर होगा। भीतरकनिका एवं पिचावरम जो है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह मोरक्को से था दोस्तों। तो ये सही है दोस्तों कि इब्न बतूता कहाँ से था? तो मोरक्को से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तो ये भी सही है दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। उसने रेहला लिखा था, तो इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक लिखी थी, इसलिए तीनों कथन सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी आंसर हो जाएंगे, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जलेपला दर्रा दोस्तों सिक्किम में स्थित है। जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में स्थित है दोस्तों। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो ये अटॉर्नी जनरल के पद पर हैं दोस्तों। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो ये अटॉर्नी जनरल के पद पर है दोस्तों। ये पीडीएफ थोड़ा ये हो गया है दोस्तों, इसलिए जो मैं बोल रही हूँ सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था दोस्तों। तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो ये 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। तो अभिक्रिया दिया है दोस्तों कि Al2O3 प्लस 6HCl इसकल टू क्या बनेगा दोस्तों? 2HCl3 प्लस 3H2O बनेगा दोस्तों। क्योंकि इधर 6H है, यानी H की वैल्यू कितनी 6 है। तो इधर देखिएगा दोस्तों कि चार ऑप्शन में से H की वैल्यू 6 कहाँ है? तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों 3H2, यानी 3 2 जा 6 हो गया, यानी 6H2O होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर 3H2O होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया है? तो ये ट्विटर किया था दोस्तों। ये करेंट अफेयर का है, ये भी करेंट अफेयर का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो ये अफगान एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है दोस्तों? तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो लघु परिपथन को शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं दोस्तों। तो इसलिए पूछा जा रहा है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदास्थिति से पदवान्नत किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 2006 में। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पदास्थिति से पदवान्नत किया गया है? तो 2006 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है दोस्तों? तो ये चिनूक हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन से एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो ये चिनूक होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो ये औरैया नहीं है, मुजफ्फरपुर है, बरौनी है और कहलगांव भी बिहार में स्थित है, लेकिन औरैया नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा औरैया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो उस समय के सिवन थे। तो निम्नलिखित में से इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो उसमें के सिवन थे दोस्तों। और ये चंद्रयान-2 2019 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 75 किलोमीटर पर घंटा। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो ट्रेन की गति होगी दोस्तों 75 किलोमीटर पर आवर या पर घंटा बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब एल्कोहल की सांद्रता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16:2/3। तो इसका आंसर होगा 16:2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि ₹5,000 4 वर्ष में और 20,000 हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 41.4%। तो क्वेश्चन था दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 4 वर्ष में 20,000 हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 41.4%। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।